आज हम लोग संस्कृत का क्लास 10वां का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। इसमें नवम चैप्टर स्वामी दयानंद के बारे में बताया गया। ये स्वामी दयानंद जी हैं, इन्होंने बहुत सारे समाज सुधारक काम किए हैं, जिसका परिचय इस पाठ में दिया गया है। आप लोग को जहाँ भी अगर परेशानी हो बिल्कुल कमेंट करें। आप लोग को जहाँ समझ में ना आए आप लोग का कमेंट को रीड करेंगे और जहाँ प्रॉब्लम होगा उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, उसको बेहतर ढंग से ट्रांसलेट करेंगे। आप लोग ट्रांसलेट पर भी ध्यान दीजिएगा। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाः च महान उदारक स्वामी दयानंद। अर्थात आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा का महान संस्थापक स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज नामक संस्थायाः स्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। अर्थात आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना से इनका बहुत अधिक योगदान भारतीय समाज में हुआ। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधे अपि अस्य कार्य विशेष। भारतवर्ष में या भारत में राष्ट्रीयता के ज्ञान में इनका विशेष कार्य रहा। अर्थात कहने का मतलब भारत में लोगों में राष्ट्रीयता के ज्ञान यानी देशभक्ति के ज्ञान इनका विशेष कार्य रहा। अर्थात पहले लोग आपस में लड़ रहे थे, लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं थी, तो स्वामी दयानंद जी ने सबसे पहला लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत किए, एकजुटता लोगों को संग्रहित किए। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारम दयानंदः अकरोत्। समाज में अनेक दूषित प्रथा को खंडित कर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किए। अयं पाठः स्वामिनो दयानन्दस्य परिचयं तस्य समाजो उद्धरेण योगदानं च निरूपयति। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय और उसके समाज के स्थापना का योगदान का उल्लेख किया गया है। अर्थात यह पाठ स्वामी दयानंद के सामान्य परिचय और समाज की स्थापना में जो योगदान दिए हैं उसके बारे में बताया गया है या उसका उल्लेख किया गया है। मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या भारतीय समाजम अदूष्यन्। मध्यकाल में अनेक बुरा रीति भारतीय समाज को दूषित किया, जैसे जातिवाद कृतम वैषम्यम अस्पृश्यता धर्मकार्येषु आडंबर स्त्रीणाम शिक्षा विधवानाम ग्रहिता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाजे आसन। अर्थात जातिवाद विषमता यानी जाति पाति को लेकर भेदभाव, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर यानी कि धर्म कार्यों में ढोंग, स्त्री नाम अशिक्षा स्त्रियों को शिक्षा न देना, विधवा नाम ग्रहिता स्थिति अर्थात विधवाओं को निंदित स्थिति यानी कि विधवा को निंदा करना, ब्लेम लगाना, शिक्षा यह अव्यापकता शिक्षा का अप्रसार यानी कि मध्यकाल में शिक्षा का प्रसार इतना नहीं था इत्यादि दोष प्राचीन समाज में था। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम सवित्कृतवन्तः। इसीलिए अनेक दलित
हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्मांतर को स्वीकार किया। माने धर्म में बदलाव, कुछ चेंज होना चाहिए, इसको सब लोगों ने स्वीकार किया। इसमें बहुत सारे दलित का योगदान था। एतादृशे 20वें काले 19 शतके केचन धर्म उदारक सत्य अन्वेषण समाजस्य वैषम्य निवारक भारतवर्षे प्रादुर्भवन्। अर्थात इस विषम परिस्थिति में 19वीं शताब्दी में कोई समाज के उद्धार करने वाले, यानी कि धर्म को उद्धार करने वाले, सत्य के खोज करने वाले और समाज में जो विषमता है यानी कि भेदभाव, उसको निवारण करने वाले भारतवर्ष में पैदा लिए या प्रादुर्भवन हुआ। तेषु नूनं स्वामी दयानन्दस्य विचाराणां व्यापकत्वात् समाजो उदारणस्य संकल्पात् च शीघ्र स्थानीय। उसमें अवश्य ही स्वामी दयानंद का विचार और फैलाव समाज के संस्थापना में या स्थापना में उनका स्थान शिखर पर है। अब हम लोग स्वामी दयानंद का परिचय पढ़ेंगे। स्वामिना दयानन्दस्य जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामक ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। अर्थात स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम, और इनके बचपन का नाम मूल शंकर कहा गया। संस्कृत शिक्षायाः च एवस्य अध्ययनस्य प्रारंभो जाता। संस्कृत शिक्षा के द्वारा ही इनका पढ़ाई प्रारंभ हुआ। कर्म कांड परिवारे तादृश्य एवं व्यवस्था तदानीम आसीत्। कर्म कांड परिवार में अर्थात पूजा पाठ करने वाले परिवार में उनको उसी प्रकार के व्यवस्था उस समय मिला। शिव उपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। अर्थात शिवरात्रि, शिव के उपासक परिवार में मूल शंकर को शिवरात्रि महापर्व का प्रेरक बनाया गया, अर्थात प्रमुख बनाया गया। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम् आरुह्य मुष्का विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। रात्रि जागरण के समय में मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर भगवान की प्रतिमा पर चढ़ाया गया द्रव मुष्का द्रव्याणि भक्ष्यन्ति, अर्थात चूहा खा रहा था। यानी कि रात्रि जागरण में जब मूल शंकर देखे कि शंकर जी के मूर्ति पर जो कुछ चढ़ाया गया द्रव था उसको चूहा खा रहा था। मूल शंकर अचिंत्यत यत विग्रहम अयम किंचित करा। तब मूल शंकर ने सोचे कि यह जो प्रतिमा है साधारण है, वस्तुतः देवा प्रत्याम नास्ति, वास्तव में भगवान की प्रतिमा नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरम गृहम गता, और रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर लौट गए। ततः एव मूल शंकरस्य मूर्तिं पूजां प्रति अनास्था जाता। तब से ही मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया,
अर्थात मूर्ति पूजा पर से विश्वास हट गया। वर्षद्वय अभ्यन्तरे एव तस्य प्रियाया स्वश्री निर्धनम जाता। 2 वर्ष के अंदर ही इनके प्रिय बहन का निधन हो गया। अर्थात 2 वर्ष के बाद ही इनके एक प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। तस्य मूल शंकर वैराग्य भाव समागता। तब मूल शंकर के में वैराग्य की भावना समाहित हो गया। वैराग्य की भावना अर्थात साधु संतों वाली भावना। गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषाणां सतानां साधूनां संगतौ रममाण जसौ विरजानन्दस्य ततः मूल शंकर वैराग्य भाव समागता। तब मूल शंकर में वैराग वाली भावना समाहित हो गया। वैराग की भावना अर्थात साधु संतों की वाली भावना। गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषाणां सतानां साधूनां संगतौ रममाण असौ मथुरायां विरजानन्दस्य प्रज्ञाचक्षुषा विदुषा समीपम गता। और घर त्याग कर विभिन्न प्रकार के विद्वानों सज्जनों साधुओं की संगति में लिए घूमते हुए मथुरा में विरजानंद जो आँख से हीन विद्वान थे उनके समीप गए। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत। और उनसे आर्ष ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किए। आर्ष ग्रंथ कहने का मतलब वैदिक ग्रंथ होता है। अर्थात विरजानंद जो आँख से हीन विद्वान थे उनसे वैदिक धर्म का अध्ययन शुरू किए या प्रारंभ किए। विरजानन्दस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रचारे च स्वजीवनं समर्पितवान। विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिए। यत्र तत्र धर्म आडंबराणाम खंडनपि सहचकार। जहाँ तहाँ धर्म आडंबर कहने का मतलब धर्मों में जो ढोंग था दिखावटी था उसका खंडन किए। अनेके पंडिता तेन पराजिता जाता तस्य मते दीक्षिता च। अनेक पंडित उनके द्वारा अर्थात स्वामी दयानंद के द्वारा पराजित हुए और उनके मत में शामिल हो गए। कहने का मतलब उनके अनुयायी बन गए, उनके विचारों को मानने लगे। स्त्री शिक्षाया च विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यता बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाजो उदारकै सहकृता। स्त्रियों की शिक्षा, विधवा का विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, अस्पृश्यता, बाल विवाह इत्यादि का निवारण उनका महान प्रयास था। विभिन्न प्रकार के समाज संस्थापकों के साथ ये किए। अर्थात कहने का मतलब स्वामी दयानंद का महान प्रयास स्त्रियों को शिक्षा, विधवाओं का पुनः विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, अस्पृश्यता को खत्म करना, बाल विवाह इत्यादि को रोक लगाएं बहुत सारे समाज सुधारकों के साथ मिलकर।
स्वसिद्धान्तानां संकलनाय च सत्यार्थप्रकाशनामकं ग्रन्थं राष्ट्रभाषायां विरच्य स्व अनुयायिनां च महान्तम् उपकारं चकार। अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में रचकर अर्थात हिंदी में लिखकर अपने अनुयायियों पर महान उपकार किए। अनुयायी कहने का मतलब मानने वाले। किम च वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायिनां ध्यान आकर्षयन् स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषायों रचितवान। और वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों को ध्यान आकर्षित किए और स्वयं ही वेद भाषा संस्कृत को हिंदी भाषा में लिखे। एक और इसने नारा भी दिए, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद ने ही दिए। यह लोगों को वेदों के प्रति आकर्षित किए और स्वयं ही वेद भाषा संस्कृत को हिंदी में लिखे। ये सब उनके बहुत बड़ा उपलब्धि रहा। प्राचीन शिक्षाया दोषान् दर्शित्वा नवीन शिक्षां पद्धतिम् असावदर्शयत्। प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर नए शिक्षा पद्धति को अपनाएं। अर्थात कहने का मतलब प्राचीन शिक्षा में बहुत सारे जो कमी था, खामियां रह गया था, उसको दिखाकर नए शिक्षा पद्धति को अपनाएं। स्वसिद्धान्तानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तिरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यं प्रकटितवान्। अर्थात अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना कर अपने अनुयायियों को और समाज के संशोधन के उद्देश्य से प्रकट किए कि समाज में अनेक जो कमी रह गया उसका संशोधन होती रहे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्न बनता है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुआ, तो 1875 ईस्वी में मुंबई में। और किनके द्वारा किया गया, तो ये स्वामी दयानंद। सम्प्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा देशेषु विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरं वर्तते। आजकल आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देशों और विदेशों में प्रायः प्रत्येक नगर में है। अर्थात आज आर्य समाज बहुत बड़ा शाखा बन गया है, बहुत बड़ा केंद्र बन गया। इनके शाखा और प्रशाखा देशों और विदेशों में प्रायः प्रत्येक नगर में है। सर्वत्र समाज दूषानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति। और सभी जगह समाज की गंदगी और शिक्षा में जो गंदगी है उसको शोध करता। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां DAV अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय नाम च समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु अनंतरम प्रारब्धम तत् अनुयायिभिः। शिक्षा पद्धति में गुरुकुल DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक और विद्यालय समूह स्वामी दयानंद के मृत्यु 1883 के बाद उसके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। अर्थात कहने का मतलब गुरुकुल और विद्यालय स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा शुरू किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च
योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज को आगे बढ़ाने में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है, सदा याद रखने योग्य है। इस पाठ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला दिया गया है अभ्यास मौखिक का फर्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंदस्य विषय द्वे वाक्य वदत। स्वामी दयानंद के बारे में 2 वाक्य बोले, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंदस्य जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। तस्य बालकस्य नाम मूल संक्रम इति कृतम। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सब का आंसर इसके पीछे दिया गया है। अभ्यास लिखित में पहला क्वेश्चन, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे। पहला का है मध्यकाले का भारतीय समाजम अदूष्यन। मध्यकाल में कौन भारतीय समाज को दूषित कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा नाना कुत्सित रीत्या भारतीय समाजम अदूष्यन, अर्थात का के स्थान पर नाना कुत्सित रीत्या। ख में के हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम सवितकृतवन्तः। कौन लोग हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्म में परिवर्तन को स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनेके दलिता, अर्थात के स्थान पर अनेके दलिता। ग का क्वेश्चन, स्वामिना दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्। तो इसका सही आंसर स्वामिना दयानंदस्य जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामक ग्राम में अभवत्, अर्थात गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में हुआ। नेक्स्ट घ है विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि के भक्ष्यन्ति, अर्थात प्रतिमा पर चढ़ाया गया द्रव्य कौन खा रहा था? तो इसका सही आंसर मुस्का। अंग में रात्रि जागरणम विहाय मूल संक्रम कुत्र गता। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? तो हो जाएगा गृहम। रात्रि जागरण विहाय मूल संक्रम गृहम गता। आगे लिखा गया निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद करें। तो पहला है एव अध्ययनस्य अस्य, तो इसका संधि विच्छेद एव जोड़ अध्ययनस्य जोड़ अस्य। विग्रहम आरुह्या का हो जाएगा विग्रहम जोड़ आरुह्या। वर्षे भूत का हो जाएगा वर्षे जोड़ अभूत। स्वजीवनम समर्पितवान का होगा स्वजीवनम समर्पितवान। समाज उदारकय के समाज जोड़ उदारकय। विद्यालय नाम च का हो जाएगा विद्यालय नाम जोड़ च। फिर थर्ड क्वेश्चन दिया है अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठात् समुचितम पदम अदाय रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे वाक्यों में कोष्ठ से समुचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो पहला स्वामी दयानंद आसित, स्वामी दयानंद थे, तो इसका सही आंसर समाज उदारका। नेक्स्ट है बालकस्य नाम इति कृतम, इसका सही आंसर मूल शंकरा, यानी कि बालक का नाम कहा गया तो मूल शंकर। संक्रम विग्रह आरुह्या विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। शंकर के प्रतिमा पर जो चढ़ाया गया द्रव्य था खा रहा था, इसका सही आंसर मुस्का था चूहा। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरम गता, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर गए, तो इसका सही आंसर गृहम। स्वामी दयानंद संस्थापका आसीत, स्वामी दयानंद संस्थापक थे, तो हो जाएगा आर्य समाजस्य।
नेक्स्ट है निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यविभावं कुरुत। प्रकृति प्रत्यविभाग करे तो दर्शितवा का दृश्य जोड़ अक्तवा, विरचय का वी जोड़ रच जोड़ लयप, परित्यज्य का परि जोड़ त्यज जोड़ लयप, स्मरणीयम का स्मृति जोड़ अन्य, दृष्टम का दृश्य जोड़ अक्ता, कृतम का क्री जोड़ अक्ता, गता का गम जोड़ अक्ता। आगे लिखा हुआ कोष्टक अस्थेभ्य धातुभ्य उचित प्रत्ययम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठ से धातु को उचित प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूरा करे। काम में लिखा गया प्राचीन समाजे अनेका दोषा, हो जाएगा इसमें आसन। तस्य जन्म 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। आगे बालकस्य नाम मूल संक्रम इति किरीटम। दयानंदस्य योगदानम सदा स्मरणीयम। अंग में तथा मूल संक्रय वैराग्य भाव समागता। इस तरह से सारे क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।